हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर अपना स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। कल हमने चैप्टर 1 पढ़ा था परिमेय संख्या, और आई थिंक आप लोग सभी लोगों को समझ में भी आ गया होगा। अगर किसी को एनी डाउट्स भी है तो वो क्लियर कर सकते हैं। और आज वाले चैप्टर पे हम ध्यान देंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो सबसे पहले पता होना चाहिए हमें कि स्क्वायर क्या होता है। हिंदी में बोलते हैं वर्ग। स्क्वायर मीन्स होता है जब हम कोई भी एक नेचुरल नंबर लेते हैं और उसका उसी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हमने एक नेचुरल नंबर लिया 4 और उसका उसी नेचुरल नंबर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा प्रोडक्ट आएगा, दिस इज़ कॉल्ड स्क्वायर नंबर। ये हमारा एक स्क्वायर नंबर है, यानी ये हमारा एक वर्ग संख्या है। कोई भी नेचुरल नंबर अगेन जैसे दूसरा ले लेते हैं हम 7 का मल्टीप्लाई 7 से ही जब कराते हैं तो जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वो हमारा स्क्वायर नंबर होगा। ओके, ये हमारा वर्ग है। अब प्रॉब्लम हमारी कैसे एक्सरसाइजेस में पूछी जाती है। हमें कोई एक नंबर दिया होता है और हमसे बोलता है कि ये बताइए कि पूर्ण वर्ग है या नहीं है, या ये फुल स्क्वायर है कि नहीं है। तो हमें कैसे फाइंड आउट करना होता है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें सबसे पहले इसके फैक्टर्स निकालने होते हैं। तो इसके फैक्टर कैसे निकालेंगे, जैसे सबसे पहले हमारा ये नंबर है, हमें इस तरह से लिख लेते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे मिनिमम नंबर 2 लेना होता है। 2 लेंगे और फिर देखेंगे कि 2 से ये डिविजिबल है कि नहीं है। तो 2 से कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं, जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई एक नंबर है तो वो 2 से डिविजिबल होता है। तो इसका लास्ट देखेंगे नंबर 8 है, इट मीन्स ये 2 से डिविजिबल है। तो हम यहाँ पर इसे 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 सा 4, 4 आएगा। 1 बच हमारा यहाँ पर रिमाइंडर होगा। 1 को 8 के साथ करेंगे 18 हो जाएगा। 2 9 ज़ा 18 एंड 2 4 ज़ा 8। अगेन फिर 2 से अगर डिविजिबल है, 4 है लास्ट में तो 2 से डिविजिबल है। अगेन फिर से 2 से, जब तक ये डिविजिबल है होता रहेगा, मिलता रहेगा नंबर हमें 2 से डिविजिबल, तब तक हमें 2 से ही डिवाइड करते जाना है। ठीक है, तो हम फिर से इसे 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा। 1 रिमाइंडर बचेगा और ये हो जाएगा 1 के साथ में 4, 1 4 14, तो 2 7 ज़ा 14। अगेन अब ये 7 है तो अब तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है। 3 से चेक करते हैं, 3 से भी डिविजिबल है। तो 3 से 3 4 ज़ा 12, 2 हो गया। 2 7 के साथ 27 हो जाएगा। 3 9 ज़ा 27। अगेन ये 49 है। 49 हमारा 7 से डिविजिबल होता है तो ये हमारा 7 से अगेन डिविजिबल हो जाएगा, 7 1। तो अब हम देखते हैं कि हमारे फैक्टर्स क्या क्या आए हैं, 2 2 3 और 7 7। हमें यहाँ पर ढूंढने होते हैं नंबर पेयर्स में। अगर 2 है तो 2 पेयर में हो, मीन्स 2 टाइम्स हो। तो 2 हमारा 2 टाइम्स मिल गया, यानी 2 का पेयर कंप्लीट है। 7 भी 2 टाइम्स मिल गया, 7 का पेयर कंप्लीट है। बट 3 अकेला है, 3 का पेयर नहीं बन रहा है। तो अगर 3 का पेयर नहीं बन रहा है तो इसका क्या मतलब है कि अगर कोई भी एक ऐसा नंबर लीव हो रहा है जिसका पेयर नहीं बन रहा है, तो जो हमारा गिवन नंबर है ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अगर सभी नंबर्स के पेयर बन जाते तो ये हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती। ठीक है, अगेन दूसरा नंबर दिया हुआ है, हम इसे चेक करेंगे। तो इसमें लास्ट नंबर 6 है, इट मीन्स ये भी 2 से डिविजिबल है। तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। अगेन 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। अगेन लास्ट में 2 है, 2 4 है, 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। फिर ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 16, 2 8, 2 4 2 2 2 एंड 1। अब हम देखेंगे इसके पेयर्स। ये पेयर बन जाएगा, इसका भी पेयर बन जाएगा, इसका पेयर बन जाएगा और इसका, यानी सारे कोई भी ऐसा नंबर नहीं लीव हो रहा है जिसका पेयर ना बन रहा हो। तो ये हमारा क्या है, एक स्क्वायर रूट नंबर, ये हमारा स्क्वायर नंबर है। ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पर हम फाइनली देते हैं 588 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और यहाँ पर इसी तरह से लिख देंगे 256 पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर इंग्लिश में लिखना होता हमें तो लिख देते हैं, हम किस तरह से लिखते हैं अपना आंसर। आंसर इज 588 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर और 256 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कुछ प्री डिफाइंड पैटर्न्स और करेक्टरिस्टिक्स के बारे में, जो जिससे हमें इजीली हम फाइंड आउट कर पाएंगे कि हमारा नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि हमें नंबर देखना है। अगर उस लास्ट नंबर जो भी हमारा गिवन है उसका यूनिट प्लेस देखना है। यूनिट प्लेस पे अगर
378 में से कोई भी नंबर हो तो ये संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। जैसे हमने पहले देखा था 588 था, यूनिट प्लेस पे हमारा 8 था, इसलिए ये हमने इसे जब एलसीएम के थ्रू सॉल्व किया था तब हमें पता लगा था कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। लेकिन अगर हमें ये कंडीशन नंबर 1 पता होगी तो हम इजीली तुरंत नंबर को देखकर ही बता सकते हैं कि ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। यानी यूनिट प्लेस पे अगर 2378 है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं, जैसे बताइए 714 है और 73 है, 588 है। तो इसमें क्या है, यूनिट प्लेस पे इसका हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। हम किससे डिसाइड कर सकते हैं, केवल 2, 3, 7 और 8 से। तो इसका यूनिट प्लेस पे 3 है और इसका यूनिट प्लेस पे 8 है। तो ये दोनों हमारे पूर्ण वर्ग संख्या हो ही नहीं सकते। इन्हें हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि ये हमारे स्क्वायर नंबर नहीं है, बट इसे हम डेफिनेटली अभी नहीं बोल सकते। जब इसके लिए हमें पहले इसका गुणनखंड निकालने होंगे और उसके बाद हम इसे बता पाएंगे। तो ये रूल्स सभी को समझ में आ गया है। और स्टूडेंट्स आप लोग ट्राई करना इसका स्क्वायर निकालना, कि देखना है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है इस प्रोसेस से। तो सभी लोग देखेंगे और जिसका भी आंसर आ जाएगा कमेंट में आता है पूर्ण वर्ग कि नहीं आता है, सभी लोग कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट हमारे जो रूल है क्या है कि ऐसी संख्या जिनके अंत में शून्यों की संख्या विषम होती कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। विषम का मतलब विषम नंबर कौन से होते हैं, 1, 3, 5, 7 ये विषम नंबर होते हैं और सम नंबर्स 2, 4, 6, 8 ये होते हैं। तो कुछ ऐसे नंबर जिनके लास्ट में विषम 0 हो, जैसे एक हमारी विषम संख्या होती है तो एक है इसमें 0, एक के बाद हम 3 0 लगा दे, ऑड नंबर्स हो गए, ऑड 0 काउंटिंग में ऑड होना चाहिए। 0 जो है हमारे काउंटिंग में ऑड नंबर हो, 3 हो गए, या 4 में हमने 3 ज़ीरोज़ लगा दिए। और कोई भी ऐसे नंबर ले ले जिसमें ऑड नंबर्स में 0 हो। 5 में अगर हम 5 0 लगा दें, ठीक है। इस तरह से कोई भी नंबर लिए हैं, ये हमारे कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होंगे, ठीक है, ये याद रखना है। ऐसे नंबर्स जिनमें ऑड नंबर्स ऑफ 0 हों, ऑड नंबर्स ऑफ 0 हैं तो वो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अगर इवन नंबर ऑफ 0 जैसे 100 या 10,000 तो इसमें इवन नंबर है। इवन ज़ीरोज़ 2, 4, 6, 8, 10 ये हमारे इवन नंबर्स होते हैं। तो इवन नंबर में अगर हमारे ज़ीरोज़ हैं इट मीन्स ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। ठीक है, उसके बाद आता है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 है कि सम संख्याओं का वर्ग हमेशा सम संख्या होती है। अगर हम कोई भी सम संख्या लेते हैं तो उसका वर्ग भी सम संख्या होता है, वर्ग भी सम संख्या होगा। अब हम कोई एक नंबर लेते हैं जो इवन नंबर हो। इवन नंबर्स में हमारे क्या आते हैं, 2, 4, 6, 8 होते हैं, ठीक है। तो हम पहला नंबर ही ले लेते हैं 2। 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4। 4 इज़ अ इवन नंबर, 4 भी हमारा क्या है, एक सम संख्या है। अगेन कोई भी नंबर ले लेते हैं, 14 लिया हमने, 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196, लास्ट में 6 है, ये भी एक इवन नंबर है। तो ये प्रूफ हो गया कि सम संख्या का वर्ग अगर हम करते हैं तो हमें आंसर भी सम संख्या ही मिलती है। अगेन विषम संख्या हो अगर, तो विषम संख्या का वर्ग जो भी होता है वो एक विषम संख्या होती है। कैसे, 3 हमने लिया, 3 एक विषम संख्या है, इसका हम वर्ग करेंगे 3 × 3, 3 × 3, 3 3 ज़ा 9, 5 × 5, 5 का स्क्वायर 25। दोनों क्या है, ऑड नंबर है यानी विषम नंबर है। तो ऑड नंबर्स का स्क्वायर ऑड होगा, इवन नंबर्स का स्क्वायर इवन होगा। नेक्स्ट रूल हमारा आता है, किसी भी संख्या का हमें स्क्वायर निकालना है तो किस तरह से निकालेंगे। अभी हमने यहाँ पर देखा था कि 2, 3, 7, 8 है तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी।
ठीक है। अब हम देखेंगे कि कौन से नंबर्स लास्ट में हों जिससे हमें ये पता लग जाए कि ये स्क्वायर नंबर परफेक्ट होगा इससे बनने वाला कि नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें याद रखना है, अगर कोई यूनिट प्लेस पे किसी नंबर की यूनिट प्लेस पे 1 और 9 में से कोई नंबर है तो उसका यूनिट प्लेस पे 1 ही आएगा। स्क्वायर जो है, स्क्वायर के भी यूनिट प्लेस पे 1 ही होगा। यानी अगर कोई, जैसे हमने 11 लिया, 11 का यूनिट प्लेस 1 है और अगर हम इसका स्क्वायर निकालते तो जो इसका स्क्वायर आएगा उस स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे भी 1 ही होगा। और जैसे 9 है, ये तो 1 का एग्जाम्पल हो गया। अगर और कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे 21 ले लिया, यूनिट प्लेस पे 1 है, इसका स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा, 441 होता है, इसकी भी यूनिट प्लेस पे 1 है। अब 9 वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं, 9 है, 9 का स्क्वायर निकालेंगे तो 81। इट मीन्स 9 का स्क्वायर जो भी होगा उसकी यूनिट प्लेस पे 1 नंबर ही होगा। तो इससे हम इजीली पता कर सकते हैं, किसी ने हमें कोई नंबर दिया और पूछा कि यूनिट नंबर इसका क्या होगा, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि अगर 1 और 9 यूनिट प्लेस पे है उस नंबर की तो उसकी यूनिट प्लेस में ऑलवेज़ 1 ही होगा, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो। उसके बाद में आता है, अगर किसी नंबर की यूनिट प्लेस पे 2 और 8 है, 2 या 8 है, कहाँ पर, यूनिट प्लेस पर। तो यूनिट प्लेस पर अगर 2 और 8 है तो उसके स्क्वायर की यूनिट प्लेस पर क्या होगा, तो स्क्वायर की यूनिट प्लेस पर भी 4 होगा। ये याद रखना है। 2 और 4 यूनिट प्लेस पे है किसी नंबर की तो इसको स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे 4 होगा। हम कोई नंबर लेते हैं जिसकी यूनिट प्लेस में 2 और 8 हो, जैसे 12 लिया हमने और 24 ले, नहीं 22 ले लेते हैं। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। ठीक है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। कोई और अदर नंबर ले लेते हैं जिसके लास्ट में 2 हो, 2 का ही ले लेते हैं तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। 8 के लिए 18 ले लेते हैं, यूनिट प्लेस पे 8 है तो इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 324। यूनिट प्लेस पे क्या है, 4। तो हमारे ये दो रूल्स यहाँ से वेरीफाइड हो गए कि यूनिट प्लेस पे अगर 1 और 9 होगा तो हमारा स्क्वायर के भी यूनिट प्लेस पे 1 होगा और यूनिट प्लेस पे 2 और 8 होगा तो उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे 4 होगा। अगेन रिवाइज कर लेते हैं एक बार। अगर यूनिट प्लेस पे हमारा क्या था, 1 एंड 9, तो हमारा स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे 1 था। अगर यूनिट प्लेस पे 2 एंड 8 था तो हमारे स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे 4 हो रहा था। ये 2 रूल्स हम पढ़ चुके थे। थर्ड रूल है कि अगर यूनिट प्लेस पे 3 एंड 7 में से कोई नंबर है तो उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे 9 होगा। अगर 4 या 8 है, सॉरी 4 या 6 है तो यूनिट प्लेस पे 6 होगा और 0 या 5 है तो उसके यूनिट प्लेस पे 0 या 5 होगा। अब हम इन्हें एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू कैसे समझेंगे, 1 और 9 के एग्जाम्पल्स हमने देखे थे। 11 था, 11 का स्क्वायर 121 होता है, यानी यूनिट प्लेस पे क्या है, 1 है, ये वेरीफाई हो गया। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। स्क्वायर की यूनिट प्लेस पे 4 है, यूनिट प्लेस अगर 2 होगी तो उसके स्क्वायर की यूनिट प्लेस 4 है। 18 का ले सकते हैं, 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324। यूनिट प्लेस पे क्या आया, 4। अगर 8 है तो भी 4 आएगा, 2 है तो भी 4 आएगा। एग्जाम्पल में 3 का स्क्वायर ले लेते हैं 9। ठीक है, 13 का स्क्वायर ले लेते हैं, यूनिट प्लेस 3 है, यूनिट प्लेस 3 है, इसका स्क्वायर आता है 169। यूनिट प्लेस पे कितना आया, 9। अगर यूनिट प्लेस पे 3 है तो नंबर कितना भी बड़ा हो, आगे के नंबर से हमें मतलब नहीं है। अगर यूनिट प्लेस पे 3 है तो उसकी यूनिट प्लेस पे 9 ही आने वाला है। 7 होगा तो 7 में हमारा कितना आएगा, 7 का स्क्वायर करते हैं 49। यूनिट प्लेस पे क्या हमें मिल गया, 9 मिल गया। ऐसे ही 4, कोई भी नंबर है जिसकी यूनिट प्लेस पे 4 है, मान लेते हैं 14 है, इसकी यूनिट प्लेस पे 4 है, इसका स्क्वायर हम फाइंड आउट करेंगे 196 आता है। यूनिट प्लेस पे कितना आया, 6 आया। अगर हम 6 का स्क्वायर लेते हैं तो हमारा आया 36, यानी इसकी भी यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। 16 ले लेते हैं,
16 की यूनिट प्लेस पे 6 होता है, अगर स्क्वायर निकालते हैं 256 आता है। यूनिट प्लेस पे क्या आया? 6 आया। तो यहाँ से हमारे सारे रूल्स वेरीफाई हो रहे हैं, हमें सिर्फ इतना लर्न करने की ज़रूरत है और उसके थ्रू हम इजीली बता पाएंगे कि किसके यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा। 0 के लिए 10 है, 10 का स्क्वायर हमारा 100 और 5 है, 5 का स्क्वायर 25। इट मीन्स 5 अगर है तो उसके यूनिट प्लेस पे 5 ही आने वाला है, 0 है तो 0 ही आएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं कि अगर हमसे बोला है कि 7 का स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए, तो हम 7 का स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए इजीली एक ही प्रोसेस जो अभी हमने सीखा, 7 इंटू 7 करेंगे 49 आएगा। बट यहाँ पर आज हम लोग इसका एक नया रूल पढ़ेंगे। रूल क्या है? इसे ही निकालने का एक नया तरीका है। किस तरह से निकालते हैं कि अगर हमसे 7 का स्क्वायर पूछा है तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करा के 49 निकाल लेते हैं। एक और रूल होता है, कैसे करेंगे? 7 ऑड नंबर्स लेने हैं हमको, 7 ऑड नंबर्स लिखेंगे। कौन कौन से? 1 3 5 7 9 11। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 13। 7 नंबर्स हो गए। अब सारे 7 ऑड नंबर्स को 1 से स्टार्ट करना है और जितना ये नंबर लिखा है उतने ऑड नंबर्स लिखने हैं और सभी को ऐड कर देना है। ऐड करने पे जो आंसर आएगा वो ही हमारा उसका स्क्वायर होगा, स्क्वायर नंबर। अगर हमसे 10 का होल स्क्वायर पूछते तो हम यहाँ पर इजीली 10 इंटू 10 करके 100 फाइंड आउट कर लेते। बट रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग कैसे निकालेंगे? 10 ऑड नंबर्स लिखेंगे हम, 2 3 4 5 6 7 नंबर ये हो गए। 13 के बाद हमारा ऑड नंबर क्या होता है? 15 होता है। 15 के बाद 17 एंड 19। इन सभी को प्लस करेंगे और सबका जो हमारा एडिशन आएगा वो कितना आएगा? आप लोग प्लस करके चेक कर लीजिएगा, 100 आएगा। यानी एन नंबर का हमसे अगर स्क्वायर निकालने के लिए बोला है तो हम कैसे निकालेंगे? स्टार्टिंग से एन ऑड नंबर्स का एडिशन निकाल लेंगे और वो ही हमारा स्क्वायर नंबर होता है। ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ हम लोग आज पढ़ेंगे, एक नया सैम्पल, पाइथागोरियन ट्रिक निकालना। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कैसे फाइंड आउट करते? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते क्या है? जैसे हमारे पास कोई 3 नंबर्स है, एम एन एंड पी, 3 नंबर्स हैं। अब पाइथागोरियन ट्रिक का मतलब ये होता है कि इनमें से 2 को हम प्लस करें, 2 नंबर्स को, और वो स्क्वायर तीसरे नंबर के स्क्वायर के इक्वल हो, यानी इन दोनों का स्क्वायर का एडिशन थर्ड नंबर के स्क्वायर के इक्वल होगा। अगर कोई नंबर ये रूल फॉलो कर रहे हैं तो उन्हें हम कह सकते हैं कि वे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। अब हम निकालेंगे कैसे? तो निकालने के लिए हमारे पास एक रूल होता है। रूल क्या है हमारा? कि 2m, 3 नंबर्स होते हैं। फर्स्ट नंबर होगा 2m, सेकेंड नंबर होगा m² - 1 और थर्ड नंबर विल बी m² + 1। 3 नंबर है। m क्या है यहाँ पर? m कोई भी ऐसी संख्या है जो 1 से बड़ी हो। m कोई भी ऐसा नंबर है जो 1 से बड़ा है होगा, वो हम m की जगह पर पुट करेंगे। तो m से बड़ी कोई भी संख्या, मान लीजिए m की जगह पर हम 2 पुट करते हैं। m की जगह पर जब हम 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 4, 2 का स्क्वायर, m की जगह पर 2, 2² - 1 यानी 4 - 1 3, और 2² + 1 यानी 4 + 1 5। तुम्हारे नंबर्स क्या क्या है? 4 3 और 5, यानी 3 4 5 क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। अगर हम m = 3 ले लेते हैं तो 3 इंटू 2, सेकेंड नंबर हमारा क्या होगा? 3² - 1
और थंब नंबर होगा हमारा 3 स्क्वायर प्लस 1, यानी हमारे नंबर्स क्या आएंगे 3 2 जा 6, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 8, और ये 9, 9 प्लस 1 10। ये हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हो गए। अब इन्हें हम चेक करेंगे कि हमारा ये वाला रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं। तो जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसे हम p की जगह पर रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर p की जगह पर क्या होगा 10 होगा। m और n इसमें से हम किसी को भी मान सकते हैं, तो इसे 6 और इसे 8 मान लेते हैं। अब हमने रूल क्या हमारा था, इनकी जगह वैल्यू पुट ऑन करते हैं। m की जगह पर हमारा 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल्स टू 10 स्क्वायर। ये हो गया हमारा 6 स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 8 8 सा 64, और 10 का स्क्वायर यानी 10 इंटू 10, 10 10 सा 100। इन्हें हम प्लस करेंगे 6 4 10 0 7 1 3 10, 100 इक्वल्स टू 100, बोथ साइड्स आर इक्वल, इट मीन्स ये हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। इसी तरह से इसको भी फॉलो अप कर सकते हैं। m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर रखेंगे। p की जगह पर हमने क्या बोला, ग्रेटेस्ट नंबर रखते हैं, तो तीनों में से ग्रेटेस्ट नंबर कौन है 3 4 5 में से 5 है, तो हम यहाँ पर 5 को p की जगह रखेंगे। तो 3 और 4 यहाँ पर, तो m की जगह हमने 3 रख लिया, n की जगह 4 रख लिया और p की जगह 5 रख लिया। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। इसे प्लस करेंगे 25 इक्वल्स टू 25, बोथ साइड्स आर इक्वल, इट मीन्स इट फॉलो द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स रूल। तो हम कह सकते हैं कि 3 4 एंड 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। 6 8 और 10 ये तीनों पेयर ये हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो गाइस इसी तरह से आप लोगों का होमवर्क आज के लिए क्या है, सभी चिल्ड्रंस होमवर्क करेंगे और आंसर करके कमेंट करेंगे कि उन्हें समझ में आया कि नहीं आया और किसने किसने फाइंड आउट कर लिया है। तो m की जगह पर आपको 5 6 और 8 की वैल्यूज़ पुट करके पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स निकाल कर कमेंट्स में बताना है कि कितने लोगों को पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स फाइंड आउट करना आ गया है। थैंक यू क्लास।